साथ हैं। इस वक्त हम लोग बेगूसराय में हैं। कन्हैया, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा आपसे आपको चुनाव लड़ रहे थे। 2020 का ये विधानसभा चुनाव है। इस बार विधानसभा चुनाव में आप चुनाव से बाहर क्यों अपने आप को रख रहे हैं? नहीं, चुनाव से हम बाहर नहीं हैं। देखिए, और चुनाव में होने का मतलब यही तो नहीं होता है ना कि आप प्रत्याशी हों। बतौर मतदाता भी आप चुनाव में होते हैं, और हम तो मतदाता से जो है आगे बढ़ कर के और जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं। तो हर तरह से पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन कर रहे हैं। चुनाव से बिल्कुल बाहर नहीं है। हाँ, उम्मीदवार नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि कन्हैया के कंटेंट में भी बदलाव आया है। 2019 में वो नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़े हमलावर थे, अब वो कई भाषणों में इशारों भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, एक बात आपको बताते हैं कि राजनीति अगर गणित होता तो सारे विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट बंद करके इसको मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में ही पढ़ाया जाता। मैथमेटिक्स ही पॉलिटिक्स नहीं है। ऐसा कोई कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते हैं। बात यह है कि बिहार में एक कहावत है कि हसुआ ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाना चाहिए। यहाँ पे महागठबंधन जो हमारा बना है उसकी लड़ाई सीधे तौर पे एनडीए से है, सिर्फ बीजेपी से तो है नहीं। और उस एनडीए में जो है नीतीश जी भी शामिल हैं, जेडीयू भी शामिल है। और आप जानते हैं कि बिहार सरकार का चेहरा जो है वो नीतीश जी हैं। तो उन्होंने क्या किया है 15 साल में, इसके इर्द गिर्द बात हो। भले आप सारे मुद्दे गिनवा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है बिहार में जिसको ये लगता है कि ये चुनाव है सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लिहाज से, चूंकि लोकसभा चुनाव के समय ये चर्चा चली थी कि आपकी सीट पे गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे, उनको आपकी पॉपुलैरिटी से खतरा है। तो क्या आप भी मानते हैं कि इस बार ये जो चुनाव है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने तक का चुनाव है? देखिए, एक तो हमसे किसी को कोई खतरा नहीं है। हमसे किसी को कैसे खतरा हो सकता है? हम इतने बड़े इंसान ही नहीं है कि किसी के लिए खतरा बन सकते हैं। और ये ना तुलना भी मुझे लगता है कि संभव नहीं है। हम दो लोग दो अलग तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, और दोनों की पृष्ठभूमि भी जो है वो अलग अलग तरीके की है। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ कि हमारे घर में जो है कोई राजनीतिक कद वाला व्यक्ति जो है वो नहीं रहा है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है किसी तरह का कोई ऐसा दल नहीं है जो मतलब बिहार का अपोजिशन पार्टी हो, जिसके पास जो है दर्जनों एमएलए हों। तो हमसे किसी को क्या खतरा होगा? हम तो एक ऐसी पार्टी के मेंबर हैं जिसका एक भी एमएलए नहीं है। हम तो एक ऐसी पार्टी के मेंबर हैं जिसका इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा था। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि एक जाति की पार्टी है। अच्छा, ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। देखिए, चुनाव एक ऐसा समय होता है ना कि लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है बहुत तीखा हमला करते हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि चुनाव में भी किसी के ऊपर जो है ना इतना तीखा हमला नहीं करना चाहिए। बाद में दिक्कत हो। बाद में, क्योंकि राजनीति ऐसी हो गई है ना कि पता नहीं कौन किधर चला जाता है। जैसे दुष्यंत चौटाला का उदाहरण हमारे सामने है। वो अपने भाषणों में जाकर के कहते थे कि भाजपा को जो है यमुना में डुबो देंगे, यमुना से इस तरफ आने नहीं देंगे। और आप देखिए कि आज जो है बीजेपी के साथ मिल करके वो सरकार बनाए हुए हैं। तो मैं जो है इन चीज़ों में वो नहीं होता हूँ, शामिल नहीं होता हूँ, और इस तरीके से किसी के ऊपर तीखा हमला नहीं करता हूँ। वो उस समय सीट नहीं दिए थे, वो उनका राजनीतिक कैलकुलेशन होगा। वो अभी गठबंधन में शामिल हुए हैं तो उनको लगा होगा कि शामिल होना चाहिए। चुनाव उनका है क्या? नहीं, चुनाव तो ये पूरे बिहार का है। चुनाव ये बिहार में बदलाव का है। ये इस बात के संकल्प का है कि जात पात की राजनीति का दी एंड होना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं जितनी भी बात करते हैं, अगर आप उसको सिंथेसाइज करेंगे तो वो जय जवान, जय किसान और जय संविधान के दायरे में होता है। वो लोग जितनी भी बात कर रहे हैं वो सब कुछ जो है हिंदू और मुसलमान के दायरे में होता है। और किसी भी दो युवा नेता को आपस में भिड़ाने की जो कोशिश की जाती है उसकी साजिश को समझना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और नारंगी का और सेब का आपस में तुलना नहीं हो सकता है। नारंगी और सेब दोनों फल जो है ना, जब आपके डाइनिंग टेबल पे सेब फल रखने वाले बास्केट में जब होता है, टोकरी में होता है, तो दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है। अनावश्यक जो है इस बात को हवा दी जा रही है, और कोई तुलना भी नहीं है। देखिए, उनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरी माँ आंगनबाड़ी में पढ़ाती है। तो राजनीतिक विरासत का उनको फायदा मिल रहा है क्या? इसमें कौन दो राय है?
हर किसी को मिलता है और सिर्फ राजनीति में नहीं मिलती है, हर क्षेत्र में मिलता है। अभिषेक बच्चन को जो है सिनेमा में जो है अमिताभ बच्चन का बेटा होने का फायदा नहीं मिलता है। लेकिन समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि परिवारवाद हमारे समाज की हकीकत है, लेकिन क्या अभिषेक बच्चन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को खड़ा होने से रोक पाए? मनोज बाजपेयी को खड़ा होने से रोक पाए? तो परिवारवाद तो हमारे समाज की हकीकत है, लेकिन परिवारवाद होने का ये कतई मतलब नहीं है कि जिसके भीतर क्षमता और प्रतिभा होगी उसको कोई रोक लेगा, ये संभव नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि 2019 का चुनाव आप लड़े, परिणाम आपके अनुसार नहीं रहे, उसके बाद आप एकदम से गायब हो गए। बेगूसराय को भी लगभग आपने छोड़ दिया लंबे समय के लिए। लॉकडाउन में आप कहीं नहीं दिखे, ये बड़ा आरोप है आप पे। लोग कहते हैं कि बातें अच्छी अच्छी करते हैं कन्हैया, लेकिन जब करने की बात आती है तो वो दिखते नहीं। आप ये बात जो है ना, या किसको कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कैसे बने हैं। हम अपनी बात कुछ भी करेंगे तो लोगों को लगेगा कि जो है स्वांतः सुखाय में लीन है, यह व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा कर रहा है। मेरा इस पे जो है एक सैद्धांतिक मत है। अभी चुनाव है तो चुनाव करते हुए फोटो हम डाल देते हैं, क्योंकि चुनाव में प्रचार जो है एक जरूरी चीज है। लेकिन जब हम लोगों की मदद करते हैं ना, तब हम फोटो नहीं डालते हैं, क्योंकि जब आप मदद करते हैं तो प्रचार का विषय वस्तु नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि सोशल मीडिया पे जब हम इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो हम उसको फोटो ही नहीं डालते हैं, ना फोटो खिंचाते हैं। कोई खींच भी लेता है तो टीम के लोगों को जरूर कहते हैं कि ये फोटो नहीं जाना चाहिए। लेकिन चुनाव का समय है, प्रचार कर रहे हैं तो फोटो डाल रहे हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल स्वाभाविक रूप से बनता है कि भाई अभी तो फोटो डाल रहा है, लॉकडाउन के दौरान क्यों नहीं फोटो डाल रहा था? लॉकडाउन के दौरान भी मैं आपको बता दूं, और उस दौरान हमने जो है कोई परहेज नहीं किया, हमने हर पार्टी से मदद मांगी। और मैं ऑन कैमरा ये बात कहना चाहता हूँ, अपने राजनीतिक विरोधियों से भी हमने मदद मांगी अपने क्षेत्र के लोगों का मदद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमें समय देने के लिए, और आप दैनिक भास्कर की कवरेज दूसरे क्षेत्रों से भी देखते रहेंगे। बहुत